हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था, इसके सिवा कोई ज़ाती मफाद शामिल नहीं था। आईसीसी से मुज़ाकरात में बांग्लादेश के अलावा कोई इजाफी शर्त नहीं रखी गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जब बांग्लादेश का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया तो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने का फैसला किया। कौमी टीम के तकरीबन 60% खिलाड़ी खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं। टैलेंट को जितना ज़्यादा प्रमोट करें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। हम सब मिलकर स्पोर्ट के लिए अच्छी खबरें देंगे। खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, खिलाड़ियों को मैदान में अपना खेल दिखाने का मौका मिलना चाहिए। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर कहते हैं, सियासतदान अपनी सियासत कहीं और करें। खुशी है कि पाक भारत मैच होने जा रहा है, इससे क्रिकेट आगे बढ़ेगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अलग बात है। कोलंबो में हाई वोल्टेज टकराव होने पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी खुश है। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला कहते हैं, पाकिस्तान का खेलना हम सब के लिए बड़ी खबर है। क्रिकेट को अहमियत दी गई, तमाम स्टेक होल्डर की जीत हुई। आईसीसी ने मामले को अच्छे अंदाज में हल किया। T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस के फैसले हो गए। न्यूजीलैंड ने यूएई को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 174 रन का हदफ कीवीज के ओपनर से ही आसानी से हासिल कर लिया। फिन एलन और टिम सेफर्ड की शानदार बैटिंग। इससे कबल खेले गए मैच में नीदरलैंड्स ने नामीबिया को 7 विकेटों से हरा दिया। नामीबिया ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 156 रन बनाए। नीदरलैंड्स ने 157 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। मिनिस्टर पंजाब और बतौर पाकिस्तानी और आपकी बहन के नाते होने के नाते पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो यहाँ पर जो आपके जो ऑपरेशन हो रहा है खवातीन के खिलाफ, उसमें या गवर्नमेंट में जिस किस्म के लिए चैलेंजेस जो आपको दरपेश, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती थी कि हम आपके साथ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा कोयटा। गवर्नर वज़ीर आला सूबाई वज़रा से मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मावनत का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमत हासिल हैं। खुशी होगी कि बलूचिस्तान के अवाम की खिदमत कर सकूँ। बलूचिस्तान में खैर मकदम करने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान की शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला बनने के बाद मेरा बलूचिस्तान का पहला दौरा है। बलूचिस्तान के लोगों की मुल्क के साथ अकीदत को सराहती हूँ, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान मौजूदा हालात में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दुआ है कि बलूचिस्तान जल्द अमन का गहवारा बने। Kuwait and Pakistan are great two brotherly countries wedded into brotherly cultural relations spanning over decades. And I know for a fact that all along Kuwaiti leadership has always been very committed to support Pakistan in many ways at different points in time. I think it's high time that we join hands together and promote our bilateral economic investment trade relations like never before. पाकिस्तान कुवैती क़यादत के साथ आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म, तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को अमली शक्ल देंगे। सियासी ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील करना अहमियत का हामिल है। डिजिटल बैंकिंग के लिए लाइसेंस पाकिस्तान और कुवैत ताल्लुकात के लिए बहुत अहम है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को सरमायाकारी, तिजारत और मुआशी ताउन में तब्दील करना है। इक्तिसादी शराकतदारी के लिए कुवैती क़यादत के साथ आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म हैं। मार्क के हक में साइबर विंग ने अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ मार्क के हक में अजीम फतह मिली। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा की AI एक्सपो में तलबा से गुफ्तगू, कहा कि हमारे नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं। 10 लाख बच्चों को AI की ट्रेनिंग देंगे। हर शोबे में AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आला तालीम के लिए 1000 स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग दी जाएगी। गुज़िश्ता 2 साल में AI के शोबे में नुमाया पेशरफ्त हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ जवानों की कारकर्दगी काबिल फ़ख्र है। दुनिया हमारी कुर्बानियों के मोतरफ़ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खारिया में 9वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब, कहा कसीरुल मुल्की मशक़ें जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंगी के लिए नागुज़ीर हैं। मशक़ें किरदार साजी, जुर्रत और मुकाबला करने की सलाहियत बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। फील्ड मार्शल ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले शुरका में इनामात तकसीम किए। टीमों की गैर मामूली पेशा वराना महारत, जिस्मानी और जहनी बर्दाश्त, सलाहियत और बुलंद हौसले को सराहा। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ दी कोर्ट मुकर्रर किया। अडयाला जेल में बानी PTI की बैरक तक रसाई की इजाज़त दे दी। बानी की जेल में हालत से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हुक्म की तामील में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने मुलाकात की यकीन दहानी करवा दी। 5 से 18 अगस्त 2023 की रिपोर्ट पेश की। बताया गया कि रिपोर्ट बानी की अटक जेल में कैद के दौरान की है। वकील लतीफ़ खोसा ने रोस्टम पर आकर शिकायत की कि मुझे भी बानी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब हम ऑर्डर कर चुके, केस की मज़ीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात लगाने का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जज अब्बास शाह का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खदमात को सराहा। जैन मैरियट ने मरियम नवाज के जारी मंसूबों को काबिल तहसीन करार दिया। लाहौर में बसंत के त्यौहार पर मुसर्रत का इजहार किया गया। में 182 मुमालिक का सर्वे किया गया। 4 सालों में पाकिस्तान की पोजीशन में 4 दर्जा बेहतरी आई। सिंध काबीना ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। समंदर पार पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए एक्ट 1908 में तरमीम भी मंजूर कर ली गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास हुआ। कहा कि
सेल डीड की एग्जीक्यूशन अब ऑनलाइन हो सकेगी। सिंध के 49 सब रजिस्ट्रार दफातर नादिरा से मुंसलिक हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब सिफारत खानों या फिर मिशन जाकर डीड्स की एग्जीक्यूशन कर सकेंगे। हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल सानह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन गुल प्लाजा की तामीराती मंजूरी और लीज की कानूनी हैसियत की तहकीकात करेगा। बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जी और इमरजेंसी इनखला में रुकावटों का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने हिदायत दी कि आग बुझाने के इंतजामात और फायर सेफ्टी ऑडिट की कोताहियों का तयन किया जाए। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में कमीशन 8 हफ्तों के अंदर अपनी तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करेगा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे। ढाका समेत बांग्लादेश के छोटे बड़े शहरों में इंतखाबी मुहिम को ब्रेक लग गया। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में फौज तैनात होगी। 3 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर मुल्क की पाबंदी आयद की गई। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी के 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। हुकूमत बनाने के लिए 151 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम होगा। अगस्त 2024 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के इस्तीफा देने और मुल्क छोड़ने के बाद ये पहले इंतखाबात हैं। और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। एबटाबाद, हरीपुर और गिरदनवाह में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। नथिया गली, ठंडियानी और बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं चल पड़ी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। चित्राल, दीर, सवात, कालाम, शांगला, कोहिस्तान, बुनेर, बटगराम, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, मर्दान, पेशावर, स्वाबी, चारसद्दा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।